सीमा पे कुछ दिन पहले जो दुखद घटना घटी उसके बारे में तो आप सभी को मालूम होगा। हमारे 20 जवान शहीद हो गए चाइना के साथ फाइट, चाइना के फुट सोल्जर्स के साथ फाइट करते वक्त। तो इस वजह से पूरा देश मतलब एकदम बहुत नाराज है चाइना से, और चाइना के साथ हमारा जो संबंध है वो भी थोड़ा डगमगा गया है। तो इस वक्त हमारे यहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चाइना के पास हमारे काफी सारी इंफॉर्मेशन है जो कि वो हमारे अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन उन लोगों को कैसा मिला, और वो इतना ज्यादा मतलब इतना पावरफुल कैसे हो गया कि वो लोग अभी वॉर पे मतलब किसी भी कंट्री को चैलेंज करने की ताकत रखता है। तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में मैं बात करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि चाइनीज एप्स यूज करने पे आप लोगों का क्या क्या खतरा हो सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं टेक्निकल विजय, जहां पे मैं आप लोगों के साथ टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड काफी सारे वीडियोस शेयर करता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप लोगों को हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अभी हम लोग बात करते हैं हमारे चाइनीज एप्स के हार्मफुल के बारे में, लेकिन उससे पहले तो ये जान लेते हैं कि चाइना के पास इतना सारा पावर, इतना सारा पैसा, ये सब आया कैसे। तो चाइना एक्चुअली एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कंपनी नहीं कंट्री है, जो कि क्या करता है काफी सारे प्रोडक्ट्स बना के दूसरे देशों पे इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है। मतलब हम और वहां पे जैसे इंडिया भी वहां से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करके लाता है। वो लोग काफी कम दाम पे प्रोडक्ट बना के भेजता है, लेकिन उन प्रोडक्ट्स का क्वालिटी बहुत खराब होता है। तो ये सब क्या होता है, सेम प्रोडक्ट इंडियन कंपनी एक बनाता है, चाइनीज कंपनी भी बनाता है, लेकिन इंडियन प्रोडक्ट का दाम थोड़ा हाई होता है, क्वालिटी सही रहता है लेकिन दाम थोड़ा हाई होता है। और इंडियंस क्या करते हैं, वो चाइनीज प्रोडक्ट के तरफ जाते हैं क्योंकि उनका क्वालिटी वो देखते नहीं क्वालिटी कैसा है, लेकिन उसका प्राइस कम है, इसीलिए वो चाइनीज प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो ऐसा करके वो लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे ऐसा करके वो चाइना को पैसा देते जा रहे हैं। मतलब हमारा खुद का गलती है, उनके पास इतना सारा पैसा मतलब हमारे कंट्री से जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, अब तो उन्होंने और एक तरीका निकाला है एप्स बना के। तो इन एप्स से काफी ज्यादा नुकसान होता है, सिर्फ पैसा ही नहीं, इसके साथ हमारा सिक्योरिटीज भी, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी डिटेल्स भी उनके पास चला जाता है। तो ये कैसे जाता है आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो जब आप लोग कोई चाइनीज ऐप यूज करते हैं, उन्हें तो जो रेवेन्यू मिलता है वो तो मिलता ही है, उनसे वो लोग काफी सारे मतलब अपने लिए काफी सारा चीज लेते हैं। जैसे कि अगर रेवेन्यू मिलता है तो वो लोग सरकार को टैक्स देता है, जो कंपनी को रेवेन्यू मिलता है सरकार को टैक्स देता है, और वो टैक्स से सरकार हथियार खरीदते हैं और दूसरे कंट्री को डराने के लिए या फिर दूसरे कंट्री से फाइट करने के लिए वो यूज करते हैं। तो सिर्फ यही नहीं, वो क्या करते हैं, आप लोग जब एप्स यूज करते हैं तो एप्स काफी सारे परमिशन आपसे लेते हैं, आपका जैसे आपके पर्सनल डिटेल्स का, आपके कैमरे का, आपके स्टोरेज का, काफी सारे डिटेल्स वो लोग कॉन्टेक्ट का भी आपका परमिशन ले लेता है। तो वो सब क्या करता है, वो सब सारी डाटा कलेक्ट करके चाइना अपने सर्वर पे भेजता है, मतलब चाइनीज एप्स अपने चाइना वाले सर्वर्स पे भेजता है। तो ये भेजने पे क्या होता है, उनके पास हमारा सारी डाटा मिल जाता है, उनको सारा डाटा हमारा मिल जाता है। तो ये सब क्या कर सकते हैं, वो लोग हमारे अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, हमारे अगेंस्ट भी यूज कर सकते हैं और हमारे गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोगों का डिटेल्स उन लोगों के पास जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट लोगों का डिटेल्स भी चला जाता होगा। क्योंकि हमारे पास तो जैसे कॉन्टेक्ट होगा तो कॉन्टेक्ट के साथ वो लोकेशन और बहुत काफी सारी चीजें जाएगा। तो नेशनल लेवल पे बात नहीं करते, क्योंकि हमारा स्पीच, राइट टू स्पीच का जो फ्रीडम है वो तो है, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें बता नहीं सकते, मतलब बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पर्सनल लेवल पे क्या क्या खतरा है आज ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो जैसे कि आपका फोन का, आपका पर्सनल डिटेल्स, ये सब आपका वो चाइनीज एप्स ले लेते हैं, परमिशन लेके वो अपना आपका डिटेल्स अपने सर्वर पे ले लेता है। तो अभी अगर चाहे वो तो आपके फोन को वो लोग हैक कर सकते हैं, हैक करके आपके फोन के साथ कुछ भी कर सकते हैं, आपका फोन डिस्ट्रॉय तक, मतलब बॉम्ब ब्लास्ट ये सब नहीं, मतलब फोन को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आपका जो वो लोग कांटेक्ट लेता है, कांटेक्ट लेके उनके पास मतलब सारे लोगों का कांटेक्ट का डिटेल्स रहता है। तो उनसे वो लोग अगर चाहे तो उसको गलत काम के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी को ब्लैकमेल के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी का इंफॉर्मेशन लेके, पर्सनल इंफॉर्मेशन लेके ब्लैकमेल तक यूज कर सकते हैं। उनके पास आपका लोकेशन तक रहता है। और सिर्फ यही नहीं, उनके पास आपका स्टोरेज का परमिशन भी रहता है। तो अगर वो चाहे तो आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल वो अपने सर्वर पे ट्रांसफर करके ले सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप तो
अपना मतलब परमिशन देके रख दिए है और आप लोगों को वो बताता भी नहीं वो क्या डाटा ट्रांसफर कर रहा है। तो इसी तरह से आप लोगों का बहुत ज्यादा हार्म हो जाता है। तो ये सब आपको हार्म करता है। और इससे और भी ज्यादा बड़ा एक खतरा है, वो आपके कैमरे के परमिशन लेके रखता है। तो कैमरे के परमिशन से होता क्या है, अभी मान लीजिए आपने कैमरे को परमिशन देके रखा है किसी ऐप को और आपने अभी अपना मोबाइल कहीं पे रख दिया है। रखने के बाद आप ऐसे किसी स्टेट पे चले जाते हैं जो कि बहुत ही अनकंफर्टेबल है और किसी को दिखा नहीं सकते। तो उस टाइम पे अगर वो लोग आपके कैमरे पे एक्सेस करके हैक करके, ऑलरेडी उनके पास कैमरे का परमिशन है तो हैक करने में उनको परेशानी नहीं होगी। तो हैक करने के बाद अगर वो आपका पिक्चर्स या वीडियोस ले लेता है, उसी लाइव ले लेता है, तो वो आपके अगेंस्ट बहुत बुरी तरह से यूज हो सकता है। तो इसी तरह से आप लोगों के अगेंस्ट काफी सारे एक्शन वो लोग ले सकते हैं। आपके फोन को हैक कर सकते हैं, आपके पर्सनल डिटेल्स, आपके पर्सनल फाइल्स, आपके पर्सनल लाइव पिक्चर्स सब कुछ ले सकते हैं। तो इसीलिए आप जितना हो सके आप लोग चाइनीज एप्स को अवॉइड कीजिए। तो अभी कुछ तरीका बताता हूँ आप लोगों को इससे बचने के लिए। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप लोग हो सके तो चाइनीज एप्स को पहले बार में इंस्टॉल ही मत कीजिए। तो इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आप लोगों को परमिशन देना नहीं पड़ेगा और परमिशन नहीं देंगे तो आप उनके पास आपका कोई भी डिटेल्स नहीं रहेगा और आपके फोन को हैक करने का चांसेस भी नहीं रहेगा। तो दूसरा बात ये कि अगर आप लोग इंस्टॉल करते भी एक दो चाइनीज एप्स तो जितना कम परमिशन हो सके कम परमिशन दीजिए और ज्यादा से ज्यादा परमिशन मतलब चाइनीज एप्स से बचे रहिए। किसी ऑल्टरनेट ऐप को यूज कीजिए, मतलब उस ऐप के बजाय किसी सेम तरह का काम करने वाले दूसरे ऐप्स को यूज कीजिए। तीसरा कि आपका जब अगर कैमरे के परमिशन किसी ऐप को दे के रखा है तो और आप लोग जब किसी ऐसे स्टेट पे चले जाना मतलब जा रहे हैं जहाँ पे आप अगर कैमरे का दिखा नहीं सकते, मतलब वो किसी कोई अगर एक्सेस करता है कैमरे को तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। किसी मीटिंग, इंपॉर्टेंट मीटिंग पे ही हो या फिर अपने रूम पे ही हो, तो उस टाइम पे आप लोग उसको कपड़े से या किसी बुक से आपके फोन को ढक के रखिए। तो इस तरह से क्या होगा, आपके फोन पे वो कैमरे को एक्सेस करने पे भी वो कुछ भी नहीं देख सकेंगे, लेकिन फिर भी साउंड जो है अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं तो साउंड को भी ले सकता है। तो आप लोग ये सब बातें ध्यान रखिएगा कि वो आप लोग थोड़ा सा मतलब सावधानी बरिए। तो यही था हमारे चाइनीज एप्स के बारे में। ये सब आपका खतरा है, सिर्फ यही नहीं, इससे भी कुछ ज्यादा खतरा है जिसके बारे में शायद हम लोगों को मालूम नहीं है। तो आप लोग जितना ज्यादा हो सके चाइनीज एप्स को अवॉइड कीजिए, चाइनीज एप्स को यूज मत कीजिए और हो सके तो चाइनीज एप्स के ऑल्टरनेट एप्स को ही यूज कीजिए। तो मैं किसी फ्यूचर वीडियो में चाइनीज एप्स के ऑल्टरनेट एप्स के बारे में बता दूंगा आप लोगों को कि आप लोग चाइनीज एप्स के ऑल्टरनेट पे किस दूसरे ऐप को यूज कर सकेंगे, ताकि आप लोगों को चाइनीज ऐप यूज करने का जरूरत ही ना पड़े। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए और बेल आइकन को भी दबाइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।